अगर आप आज अपने बहुत सारे काम बस इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि आपको अभी उसे करने का मूड नहीं है, तो इसकी गारंटी है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप आने वाले समय में बिना मूड के लगभग सारे काम करने वाले हैं क्योंकि आपकी उस समय मजबूरी होने वाली है उस काम को करने की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ है अभी तक पूरी हिस्ट्री में जो अपने मूड के हिसाब से काम करके सफल हुआ हो। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक नियम है, जिससे आप अपने डेस्टिनी तक आसानी से पहुँच जाते हैं। वो लोग जो बस मूड का ध्यान रखकर अपने बहुत सारे काम छोड़ दिया करते हैं, उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि वो अपने लाइफ़ में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हालाँकि मुझे लगता है कि ये जो मूड है, ये किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को नहीं रोकता है, जब तक कि उसकी नीड ना हो उसे करने की। अब मेरी केस में ही ले लीजिए, 2007 से जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने काम करना शुरू किया, उस समय ज़्यादातर कंसिस्टेंट रहने का बस एक ही वजह था, मेरी अपनी रिक्वायरमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पे पैसे की कीमत होती है, जहाँ पे लाइफ को एक अच्छी दिशा देना ड्रीम होती है और उस वजह से मैं अपने ज़्यादातर टास्क में कंसिस्टेंट रहा हूँ। ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं 100% अपने मूड के ऊपर रियलाइज़ नहीं करता था। मैं ज़्यादातर अपने मूड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता था, जो कि 60% से ऊपर हो सकता है। मैंने काम करना स्टार्ट किया था, तो उस समय मेरे काम करने का पैटर्न बिल्कुल ही अलग होता था। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आज काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ और कोई भी इनकम, कुछ भी इनकम अगर उस दिन आ जाती है सुबह के 10 बजे भी, तो बाकी के टाइम में मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अगले ही दिन अगर इनकम सुबह में नहीं आती है, तो उसे पूरा करने के लिए कई बार रात तक मुझे काम करना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में मूड के ऊपर ही रिलाई होके काम करते हैं कि आज अभी मूड नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मूड का मामला नहीं है, ये है आपकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट का मामला। सोचिए, अगर आपको प्यास लगी है और पानी 10 किलोमीटर के बाद आपको मिलने वाला है, तो क्या आप कभी ये सोचते हैं कि मेरा अभी मूड नहीं है वहाँ तक पहुँचने का? आप बिना कुछ सोचे बस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। सोचिए, आपको भूख लगी है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप हमको खाना खा सकें, तो वहाँ पे आपका मूड किसी भी तरीके से कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, आप अपने काम में लग ही जाते हैं। तो जो लोग भी आज के डेट में मूड के ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरा मूड होगा तब मैं ये काम करूँगा, जब मेरा मूड होगा तो मैं अपनी बाकी के सारे काम को जो है पूरा करूँगा। उनके लिए एक छोटा-सा मैसेज है कि अभी अगर आप मूड के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो कल एक ऐसा टाइम आने वाला है आपके लिए और ये कन्फर्म है कि आप बिना मूड के सब कुछ करने वाले हैं लगभग। ये टाइम बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जब आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। हर छोटे से छोटा इंसान आपकी औकात आपको दिखाता है कि आपको अभी ये काम पूरा करना ही करना है, चाहे आप कितना भी उसे करने से इनकार कर दें। ये होती है असली औकात और इस औकात की वजह से आपको उस समय भी अपने काम को करना होगा जब आपका पूरी तरीके से मूड नहीं है। तो आज मूड के ऊपर डिपेंडेंट होने से अच्छा है कि आप अपने मूड को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी अगर मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी, तो आप कभी भी अपने किसी काम को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको माइंडदर्पण.com के ऊपर ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं, जो कि आपके लाइफ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। सोचिए, 2 दोस्त हैं और दोनों की उम्र एक जैसी है, दोनों के हालात एक जैसे हैं। एक दोस्त पूरी तरीके से मूड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि जब मूड होगा तो ही वो कुछ करेगा। वहीं दूसरा दोस्त कंसिस्टेंट रहता है। इसकी वजह है, उसे पता है कि उसे अपने लाइफ में क्या करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है और ये नीड ही उसे मूड को देखने कभी नहीं देती है। वो अपने काम बिना मूड के आसानी से कर लेता है। जिन्हें भी आपने अभी तक ये कहते सुना है कि मैं इस काम को अपनी ज़रूरत के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरा ये शौक है, तो यहाँ पे 2 केस हो सकता है। या तो उस इंसान के पास की ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तब वो ऐसा कह सकता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। वो एक रिक्वायरमेंट अब उसका वो काम को पूरा करना ही है। अगर ऐसा नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही ऐसी चीज़ है, जिसके बदौलत इंसान एक जगह से वहाँ तक पहुँच जाता है, जहाँ तक जाने के लिए वो कभी सपने में भी नहीं सोचता है। अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप अपने हैबिट की वजह से, अपने मूड के ऊपर डिपेंडेंसी की वजह से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप ये जान पाएँ कि मेरे लिए अपने काम को करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मूड की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस उसे अपना साथी बनाइए, उसे दिखाइए, उसे समझाइए कि अगर आप इस काम को टालते हैं, पूरा नहीं करते हैं समय पे, तो इसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ में क्या-क्या फेस करने वाले हैं। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें अपने मूड को, अपने मन को दिखाना शुरू कर देंगे, आपके मन की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी।
तब आपका मन कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि अभी मूड नहीं है, इसे बाद में करते हैं। तब आपको आपकी रिक्वायरमेंट महसूस होने लगेगी और तब आप एक दिन भी नहीं रुकेंगे। 2018 से लेकर अभी तक जैसे ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं काम को गलत तरीके से करता हूँ, मैं अपने काम को एक सर्टेन टाइम तक लेके नहीं जाता कभी। इसी की वजह से मैं अपने किसी भी काम को पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर पाता हूँ। उसके बाद से मैंने को एक टाइम फ्रेम काम करने के लिए जो है साइन कर दिया। मुझे इतना टाइम देना ही है अपने काम को और वो 6 से 7 घंटे मैं पूरी तरीके से जैसे अपने काम को देता हूँ। अगर मैंने आज का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो मैं नेक्स्ट डे के काम के ऊपर फ़ोकस करता हूँ। इसकी वजह है कि मुझे अपने इस टाइम को अपने काम के लिए ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज का काम कंप्लीट कर लिया 2 घंटे के अंदर में, तो उस दिन मैं अब बाकी के घंटे वेस्ट करने वाला हूँ। ऐसा मैं आज तक अब नहीं करता हूँ। इसकी वजह बहुत ज़्यादा क्लियर है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं समय रहते ये देख पाया कि समय की वैल्यू क्या है। इस एक हैबिट की वजह से मेरे लाइफ में 100% ग्रोथ मिली पिछले 8 सालों के अंदर में। ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैं कोई ख़ास नहीं हूँ जिसे ये ग्रोथ मिली है। अगर आप भी अपने लाइफ में इन हैबिट्स को जो है ऐड करते हैं, डेली अपने काम के लिए एक टाइम फ्रेम सेट करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट उसका दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ सालों के अंदर ही आप जो ड्रीम में देखते हैं, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएँगे बहुत ही आसानी से। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सही दिशा दे पाया हूँ। कोई प्रश्न रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आपके उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।